Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study for mathematics, physics and English। सो आज का जो अपना लेक्चर है वो मैथमेटिक्स में जो रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन, इसका अपना पार्ट फर्स्ट हो गया, जिसमें अपन ने क्या क्या देख लिया था। इसमें अपन ने मतलब जो फंक्शन और जो रिलेशन है उनमें डिफरेंस देख लिया था कि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो, और इसमें अपने आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन भी पढ़ लिया था कि आपको फलन कैसे, मतलब फलन के बारे में आप कैसे पहचानोगे कि ये फलन है फिर एक संबंध है। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन फलनों के प्रकार के, फलन कितने प्रकार के होते हैं, उनके अपन कर्व्स भी पढ़ेंगे, उनके अपन ग्राफ पढ़ेंगे यानी वक्र पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखना। और मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए के लिए बनाया गया है, तो इसमें एक लिमिटेड स्टडी है। अगर आपको अदर वीडियो चाहिए जैसे आईआईटी, जेई मेंस आदि के लिए भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ, तो जो यहाँ पे जो मतलब जो फलनों के प्रकार में मैंने बताया है, ये चीज़ें मैंने जो एस के बुक्स हैं उनसे ली है। तो एस के बुक्स का ये पूरा नोट्स है, पूरे टॉपिक हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, अगर अपन देखें स्टार्टिंग से, तो फलनों के प्रकार में पहला फलन आता है अचर फलन। अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं जिसको अपन। तो फलन एफ एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर में अक्ष के प्रत्येक मान के लिए यदि एफ एक्स अचर रहे, मतलब एक कांस्टेंट राशि रहे, एक अचर रहे, एक फिक्स वैल्यू रहे उसकी, तो उसे अचर फलन कहते हैं। यानी एफ एक्स इक्वल्स टू के होता है ना, जहाँ पे के अचर है, के अचर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, सॉरी अचर फंक्शन बोलते हैं। अब इसका आपको ग्राफ आपको दिमाग में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है। जो अचर फंक्शन होता है उनका अचर फलन होता है उनका, यदि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा होगी, एकदम समांतर रेखा। क्योंकि इसमें क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू के, तो यदि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा के ही रहेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए जो मतलब वाई की वैल्यू है, फिर फलन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इतनी सी बात है इसमें। तो अब पढ़ेंगे अपन तत्समक फलन। तत्समक फलन में क्या आता है, एक फलन जिसमें ये जो साइन है ये फोर ऑल का है, यानी सभी के लिए, यानी फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो वो तत्समक फलन कहलाता है। मतलब कि इसका कर्व जो यहाँ पे दे रखा है वो यही है कि ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो ये इसका ग्राफ होगा जिसमें y इक्वल्स टू एक्स है ना, वो रेखा होगी तत्समक फलन। यानी प्रत्येक एक्स के लिए, यहाँ पे फोर और एक्स के लिए, जो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स होगा। यानी प्रत्येक एक्स के लिए एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर एक्स होगा, ठीक है, जिसको अपन वाई बराबर एक्स भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो इसे तत्समक फलन बोलते हैं। अब अपना जो अगला इसमें फंक्शन आता है वो होता है मॉडुलस फंक्शन, जिसको मापांक फलन बोलते हैं। इसका जो समीकरण होता है वो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, जहाँ पे जो एक्स, इसका अगर अपन परिभाषित करें इसको तो क्या होगा। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बात बता दूं आपको कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बोला है मैंने, तो जो मोड एक्स है ना, इसका टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मोड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कि मोड के अंदर आपको कुछ भी हो गया, लेकिन जो बाहर जो वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू बनेगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव बनेगी। मतलब यदि x की वैल्यू यदि नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव ही बनेगी। यानी x की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू की अपन तुलना करें तो नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव बनेगी, और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव ही बनेगी, ठीक है। तो अपन इसके बारे में अगर देखें तो एफ एक्स को अपन परिभाषित कैसे करेंगे, तो अपने को प्लस चाहिए, सीधी बात तो ये है। तो प्लस चाहिए तो इसका मतलब कि यदि x है वो ग्रेटर देन जीरो है, यदि x ग्रेटर देन जीरो है यानी x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तब तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब जो मोड x है वो किस प्रकार से खुलेगा, यानी मोड x को अपन इस प्रकार से खोलें कि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए जो वैल्यू है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन x से ही खोल दें, तो x की वैल्यू पहले से पॉजिटिव है, इसमें अपन पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। और यदि x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो अपन इसको किस प्रकार से खोलें,
यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसको ध्यान से देखना, लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू है, और वो नेगेटिव की वैल्यू को आपको एक ऐसे समीकरण में रखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो वो समीकरण कौन सा होगा, अपन माइनस एक्स लिखें यहाँ पे, तो मतलब x की वैल्यू तो नेगेटिव है पहले से, तो नेगेटिव माइनस एक्स है तो माइनस, अब x की वैल्यू नेगेटिव अपन रखेंगे इसमें, x की वैल्यू नेगेटिव इसमें रखेंगे तो नेगेटिव होगी और कोई वैल्यू होगी वो, तो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो मैंने बताया था कि आपके पास क्या बनना चाहिए, जो इस मापांक का फलन है उसका अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव अक्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। समझ में आगे बात। जो इसमें मैं बताऊँ आपको कि इसमें क्या कर रखा है कि यदि x ग्रेटर देन, इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया, जीरो को शामिल करना भी ठीक है, कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो मापांक फलन है वो किस प्रकार से खुलेगा, x से, क्योंकि इसमें अपन डायरेक्ट x की वैल्यू जो पॉजिटिव वो रखेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। लेकिन यदि x लेस देन जीरो करके देखूँ मैं तो उसमें नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, मतलब उसमें माइनस एक्स से खुलेगा, क्योंकि x पहले से नेगेटिव है और बाहर और नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये इसका कारण है, ठीक है। अब इसका अपन ग्राफ देखें तो मैंने कहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए तो क्या होगा, x यानी एफ एक्स, मैं दो फलन बना रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये तो किसके लिए, ये तो है x ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए, और ये किसके लिए है, ये x लेस देन जीरो के लिए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा, यानी तत्समक फलन होगा। इसके बारे में मैं बात करूं तो वो x ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए, तो वो यही तो रेखा होगी, और एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा, वो x लेस देन जीरो के लिए होगा, मतलब x इधर वाले के लिए क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो माइनस एक्स मतलब ये रहा, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू होती है y, और y इसमें नेगेटिव की ओर जा ही नहीं रहा है, y इस लाइन से नीचे y आ रहा है क्या, मतलब ये कोई ग्राफ का कोई भी भाग इस लाइन के नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस प्रकार से मापांक का ग्राफ बनता है, y एक्स की ओर सममित, y एक्स की ओर सममित, और इस प्रकार से दो लाइन होंगी जो इन्फिनिटी तक को होंगी, ठीक है। अब है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिफ जी बोलते हैं। एकदम इजी सा टॉपिक है, ये फंक्शन है, उसको आप ध्यान से समझ लोगे एक बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें यदि x एक वास्तविक संख्या फलन है तो एफ एक्स इक्वल्स टू जिफ ऑफ एक्स, या फिर इसको बॉक्स ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, x को जो कोष्टक है, ऐसा जो ब्रैकेट है, इसको ऐसे में रख देते हैं, जिसको बॉक्स ऑफ एक्स या फिर जिफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो वह महत्तम पूर्णांक फलन होता है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है जिसका मान x से अधिक ना हो। तो मैं आपको इस डायरेक्ट सी लैंग्वेज बता दूं कि, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन, कि मैंने जिफ फंक्शन बोल दिया, क्या बोल दिया, जिफ फंक्शन, तो ये हो गया जिफ, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ भी तो हो सकती है, यदि मैं x की वैल्यू रखूं 1, यदि 1 रख दिया मैंने x की वैल्यू, तो क्या कहा था मैंने अभी कि 1 से छोटा नंबर नहीं हो, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार से अपन ये समझे कि x की कुछ भी वैल्यू है तो x की वैल्यू मैं 0.1 रख रहा हूँ पहले तो। अब 0.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इंटीजर यानी पूर्णांक कौन है, 0.1 में अपन ये लिख सकते हैं 0 प्लस 0.1, और इसमें इंटीजर कौन है, मतलब पूर्णांक कौन है, 0 या फिर 0.1, 0 है ना, तो इसमें 0 आएगा। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम जो जिफ है वो ये होगा। तो 0.1 का जिफ क्या होगा, 0। अगर मैं देखूं 0.2 का जिफ, वो भी 0 होगा, क्योंकि इसको अपन 0 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। 0.3 का भी ये 0 ही होगा, मतलब 0.9 तक क्या होगा, 0.9 तक अपन 0 प्लस 0.9 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे 0 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। फिर एक आते ही क्या होगा, 1.0 होगा वो, और 1.0 में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.0। इसमें जो मतलब इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट, महत्तम यही तो 1 ही, तो 1 और 0 है, दोनों इंटीजर हैं 1 और 0, लेकिन 1 क्या है इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं 1.1 की तरफ आता हूँ, तो 1.1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.1,
अब इसमें 1 ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो पॉइंट में है। 1.2 ऐसे ही 1.9 भी हो जाएगा तो इसमें 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 होते, 2 प्लस 0.0 इसमें 2 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो मतलब अक्स होता है जिफ ऑफ अक्स, वो यदि पॉजिटिव नंबर है और यदि मतलब वो पॉइंट में है वो संख्या, तो जो पॉइंट में है ना उसको आप तोड़ दो दो जगह, एक सीधी बात ये, दो जगह तोड़ दो आप, ब्रेक कर दो उनको, पॉइंट वाले को एक तरफ, और जो ये है यही क्या होगी, यही जिफ होगा। ये पॉजिटिव के लिए। चलिए नेगेटिव के लिए बात करते हैं। -0.1.5 क्या होगा, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा -2 प्लस 0.5, -2 प्लस 0.5 ही तो बोलूँगा मैं इसको, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे जिफ, ठीक है, क्योंकि ग्रेट जो पूर्णांक है वो यही तो है। और मैं -2.5 बोलूँ या 2.4 बोल दूँ, चलो, तो इसके लिए क्या करूँ मैं, -3 प्लस 0.6, तो इसमें -3 आ जाएगा। तो सीधी बात ये आ रही है, यदि पॉइंट में प्लस में है तब तो जो पॉइंट में जैसे 2.4 है ना तो जिफ होगा 2, 3.4 है तो जिफ होगा 3, 5.9 है तो जिफ होगा 5, मतलब ये होगा उसमें। तो जो इधर है मतलब जो 2.4 है ना, 2.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है, पूर्णांक कौन सा है, 2 ही तो है। 3.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है, जस्ट 3 ही तो है। और 5.9 से छोटा इंटीजर कौन है, 5 ही तो है, जस्ट छोटा। लेकिन नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, नेगेटिव में जो आपने को मतलब उल्टा लेना है, वैसे तो उतना वो छोटा ही है। अब -2.5 है, इससे छोटा जस्ट इंटीजर कौन सा है, छोटा तो -3 ही तो है, और -3 ही इसका जिफ होता है। तो इसमें अपन संख्या रेखा पे अगर इसको प्लॉट करें अपन 0 1 2 -1 -2, तो यदि आपको 0.5 मान लो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा 0.5 यहाँ पे है, तो इसका इंटीजर के लिए आपको इस साइड जाना होगा और 0 की तरफ आके रुक जाना है, ठीक है। और मैं मतलब 1.5 के लिए बोलूँ तो 1.5 यहाँ पे आएगा, आपको इस साइड जाना है और रुक जाना है यहाँ पे आके, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको यदि -0.5 की तरफ जाना है, मतलब -0.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, अब आपको इधर ही जाना है, जो लेफ्ट साइड है इस तरफ जाना आपको, और जो पहले जो पूर्णांक मिलेगा वही होता है जिफ। तो इस साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 0.5 के लिए। यदि मैं 1.5 की बात करूँ माइनस में, तो वो यहाँ पे मिलेगा। आपको इस साइड जाना है, मैंने कह दिया एक बार, तो आपको इस साइड जाना है, इस साइड। तो यहाँ पे क्या है, जो -1.5 के लिए आपको यदि इस साइड जाओगे तो -2 मिलेगा, पहले वाला जो पहला इंटीजर है वो, तो -2 इधर होगा। तो क्या करना है आपको, मतलब छोटे की तरफ जाना है, इस तरफ छोटे, इस तरफ तो संख्याएं बढ़ती हैं, इस तरफ घटती हैं, तो आपको घटने वाले की तरफ जाना है, क्योंकि आपको महत्तम देखना है कि इससे छोटा, मतलब ये इस जैसे 0.5 बोला मैंने पहले, मैंने क्या बोला 0.5 है। अब 0.5 खुद एक क्या है, नंबर है कोई। अब 0.5 से छोटा ऐसा कोई जिफ, मतलब ऐसा कोई इंटीजर, समझना है इस बात को कि 0.5 या फिर 1.5 ले लूँगा, 1.5 से ऐसा कोई छोटा नंबर पूर्णांक में संख्या जिसकी मतलब जिससे छोटी संख्या बहुत है लेकिन वो सबसे बड़ा उन छोटी संख्या में। अब 0.5 से पहले से पीछे तो मतलब इससे छोटी तो 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा। तो ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अपन अब अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। इसका आपने ग्राफ बताया, तो ग्राफ इसमें क्या बनेगा, ग्राफ मैं आपको बता दूं किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें जो मतलब 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा ना, उसके लिए जिफ क्या होगा, 0 होगा, तो इसके लिए 0 यहाँ पे हो जाएगा। और 2 से छोटे के लिए क्या होगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 से छोटे के लिए 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो एक सीढ़ीदार ग्राफ बनता है ये, एक प्रकार से अगर अपन इसको मिलाएं तो एक सीढ़ीदार ग्राफ बनता है इस प्रकार से। तो ग्राफ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, आप मैंने जो आपको बताई थी कि आपको छोटा लेना है और इस साइड जाना है, या फिर आप उनको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 0.5 को, या फिर 1.4 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं 1 + 0.4, और -1.6 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं -2 + 0.4, ठीक है, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है वो एक ईजी सा होता है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है जो ये चीज़ें हैं कि सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको अपन,
कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है कि आपको 3 वैल्यू होंगी इसमें, यदि x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो आपको सिग्नम फंक्शन में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि x लेस देन 0 है तब तो जो x ग्रेटर देन 0 है तब तो जो सिग्नम x की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव 1, और x इक्वल टू 0 है तब होगी 0, एंड x लेस देन 0 है तब होगी -1। तो बस इतना ही इसमें ध्यान में रखना है कि यदि x ग्रेटर देन 0 यानी x कोई भी पॉजिटिव संख्या है, कोई भी पॉजिटिव संख्या जिसको अपन बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या है, तो x की जो सिग्नम x की वैल्यू होगी 1, और कोई 0 से मतलब 0 है, शून्य है जो x की वैल्यू, तब होगी 0, और x की वैल्यू ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस में कोई भी संख्या है, तब होगी सिग्नम x की वैल्यू -1। अब प्रतिलोम फंक्शन की बात आती है। तो प्रतिलोम फंक्शन का जो आप एक बार एक ग्राफ देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से टॉपिक बताऊंगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं इसको अपन, या फिर रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इसके समीकरण होता है f(x = 1/x), जो होता है मतलब x(y = x) का उल्टा होता है इसमें, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। तो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कोई आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आते हैं वो अपन एक अलग से टॉपिक करेंगे। अब पढ़ेंगे अपन लघुगणकीय जिसको लॉगरिथमिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, f(x = log x बेस a) बोलते हैं इसको अपन, f(x = log x आधार a) भी बोल सकते हैं। इसमें a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और a को कभी भी अपन 1 नहीं लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लघुगणकीय फंक्शन बोलते हैं इसको। अब मैं आपको एक बात बता दूं इसमें छोटी सी, कि जो लघुगणकीय फंक्शन होता है f(x = log x बेस a), इसको मैं आपको एक अलग पेज में बता रहा हूँ। हाँ, तो चलिए अपने इसको समझते हैं कि log x होता क्या है। तो log x है वो मैंने बता दिया कि ये होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें log x होता है ना, आधार यदि a है, a कुछ भी पॉजिटिव संख्या होगी, एक को छोड़कर, a की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब यदि x है, अपन log x बेस a की बात करें तो x हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये बात पे आपको ध्यान में रखनी है, ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो x 0 से बड़ा होगा, तो मैं यदि आपको इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ है वो इस साइड तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये x है, ये क्या है, x है पूरी, और इस साइड पॉजिटिव x है, इस साइड नेगेटिव x है। तो मैंने कह दिया कि x होगी वो पॉजिटिव होगी, x नेगेटिव होगी नहीं, तो इस साइड ग्राफ जाएगा ही नहीं। जो ये साइड है जिसको मैंने इस ब्लू जो कलर में बनाया है, इस साइड तो ग्राफ जाएगा नहीं, तो ये तो अपना पोर्शन काम का ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बनाते हैं। चलिए, तो क्या है कि इस साइड तो आपको ग्राफ बनाना ही, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू हमेशा इसमें पॉजिटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि इस साइड तो ग्राफ बनेगा नहीं, अब अपने को बनाना है इस साइड। कैसे बनाओगे आप, इसके लिए मैं आपको एक बता दूं आपको एक, कि आपको इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू होगी ना, वो यदि 0 होगी, 0 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे मतलब जो 0 वाली लाइन है इस पर भी जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा, कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यदि आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, यानी अपरिभाषित आएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, और यहाँ पे जो 0 आया है वो x = 1 पे आया है, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये तो है यदि a है उसकी वैल्यू, a की वैल्यू किससे बड़ी हो, सॉरी 1 से छोटी हो। यदि a की वैल्यू 1 से छोटी हो तब कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन शायद जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में तो इसको वो बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं शायद इसको हासमान फलन। जी बिल्कुल, हासमान फलन बोलते हैं इसको। तो a की वैल्यू की क्या है, 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हासमान फंक्शन है, तब ये हासमान फलन बनेगा। और मैं आपको दूसरे पेन से बना के बताऊं तो एक ग्राफ ये बनेगा जो 0 मतलब इस पे 1 ही होगा, -इन्फिनिटी होगा। उसके लिए मैं आपको बनाऊं तो एक ये होता है, एक ये कर्व बनता है, ये होता है a ग्रेटर देन 1 के लिए। a लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि a लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है, 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू मैंने बताई कभी नेगेटिव नहीं होती है, और x की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती है। तो 0 से 1 के बीच में है तब तो ये ग्राफ बनेगा, और a से 1 से बड़ा है तब ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, यह है जो क्या बोलते हैं अपन इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर वर्धमान फलन बोलते हैं इसको हिंदी में अपन।
तो ये दो ग्राफ हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब अपन नोट्स की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अपन ने देखा था वही बात इसमें बताई गई है कि यदि इसमें बोला है कि जो अपन ने बात की थी कि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इस तरफ तो ग्राफ जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा तब एक्स की वैल्यू बताई थी मैंने, प्रांत होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रांत लिख रखा है। प्रांत क्या है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऋणात्मक संख्या आएगी नहीं। तो ऋणात्मक संख्या यदि प्रांत में नहीं है तो इस साइड ग्राफ ही नहीं बनेगा, वो मैंने बात पहले ही बता दी। अब ग्राफ इस साइड तो बनेगा नहीं, तो इस साइड नहीं बनेगा, तो अपन ने इसको छोड़ दिया। अपन इस साइड की बात करेंगे। तो मैंने बताया कि ये 0 से 1 के बीच में हो यदि ए की वैल्यू, तब तो ये ग्राफ बनेगा, और 1 से बड़ी हो तब ये ग्राफ बनेगा, है ना। एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ए एंड एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ए। तो इस प्रकार से होगा। परिसर क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समूह है, क्योंकि ये माइनस अनंत से लेके जो y की वैल्यू प्लस अनंत है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस अनंत है, तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक ये जा रही है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि क्या है, अनंत सभी वास्तविक संख्या का समूह प्रांत है, ठीक है, सो परिसर है। चरघातांकी फलन की बात करें तो चरघातांकी फलन को बोलते हैं अपन ए की पावर एक्स। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, जो अपने लोगरिथमिक फंक्शन और इसको पढ़ा है, तो आप एक बार जो इन कर्व है उनको रोटेट करके देखिए। इस कर्व को यदि आप इस तरफ रोटेट कर दोगे, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी साइड रोटेट करके देखिए, जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा ए की पावर एक्स वाला, यानी जो चरघातांकी फलन होता है उसके लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, यदि ए धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसमें ए धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में आपको मैं पूरा नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो चलिए ए की पावर एक्स की बात करें अपन। तो ए की पावर एक्स में मैंने क्यों कहा कि जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूँ, यदि ए नेगेटिव होगा, मान लिया कि ए कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू है -2, तो ए की पावर एक्स है, एक्स की वैल्यू में मान लो यहाँ पे कुछ भी लूँ, 3 ले लिया, चलो 2 ले लिया, तब तो -2 की पावर 2 हो जाएगा 4। लेकिन यदि -2 है ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो -2 की पावर 3 क्या होगा, वो भी कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ए की वैल्यू अपन नेगेटिव ही ले रहे हैं और ए की वैल्यू -2 है अब की बार, और जो एक्स की वैल्यू मैंने 1/2 ले लिया, मतलब -2 का रूट हो गया, तो -2 का रूट पॉसिबल है क्या, वो क्या है, 2 आइटा बन जाएगा, √2 आइटा बन जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ए की वैल्यू नेगेटिव है तब वैल्यू जो रियल आ जाएगी। तो हमने को रियल वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हमेशा इसमें पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी कभार नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वो कब होगी, जब इसकी पावर जैसे ए की वैल्यू नेगेटिव में ये ना हो, ये कंडीशन ना हो, एसी कंडीशन, या फिर एसी कंडीशन ना हो, या फिर एसी कंडीशन ना हो, ठीक है, ठीक है। तो -2 की पावर मतलब -2 मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव लेनी नहीं है इसमें। तो ए की वैल्यू तो आपको पता चल गई, ए की वैल्यू तो आपको पता चल गई ग्रेटर देन 0 होगी, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसमें अपन ने क्या फाउंडेशन लगाया था कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। अपन दोनों की तुलना करेंगे, देखो, ठीक है, दोनों की तुलना करेंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे log वाले का, log x बेस a, यहाँ पे लिखेंगे अपन a की पावर x वाले में। तो इसमें तो अपन ने कहा था कि जो बात की थी अपन ने कि यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यहाँ पे भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी, है ना, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है नेगेटिव को छोड़ करके। और दूसरी बात अपन ने की थी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन फिर अपन ने क्या कर दिया था यहाँ पे कि यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो अपन जो भी वैल्यू इसमें लगाएंगे, अपन लगाएंगे, तो जो y है वो सारी वैल्यू इसमें ग्रहण करेगा। लेकिन आप इसमें वैल्यू पुट कर करके कितनी भी वैल्यू देख लो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी इसमें, क्योंकि a है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कोई भी राशि की अगर आप घात देखोगे कितनी भी हो, तो क्या वो पॉजिटिव ही तो आएगी। तो जो मैंने अभी ये जो आपके एक तरह से देखें तो अपन जो इसमें अपन ने बोला है कि
अपने एक तरह से इनको क्या किया, अलग अलग किया, डिफरेंस किया। तो आप डिफरेंस को लिख लीजिए कि इसमें तो a ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें तो a ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 होता है, एंड इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, जो इसमें y ग्रेटर देन 0 बन जाता है, और x बिलोंग्स टू r होता है, उसमें y बिलोंग्स टू r बन जाता है। मतलब एक तरह से अपन देखें तो x को क्या कर दिया, x को yx बना दिया और y को x बना दिया। तो वही इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा इसमें कि जो ये होगा, यदि a ग्रेटर देन 1 है तब तो ये होगा, और यदि a लेस देन 1 है तब ये आसमान वक्र बनेगा। तो चलिए अपना जो लेक्चर होता है वो मतलब फलन है वो कितने होते हैं वो अपने सारे पढ़ लिए हैं अभी इस टाइम पे, कि फलनों के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। इसमें अपन एक इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं जिसको, या फिर रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिलोम फलन बोलते हैं, वो अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा। उसमें अपन ने बस उसका ग्राफ बनाया, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, जो इन्वर्स त्रिकोणमितीय हैं उसमें आते हैं, तो वो अपन बाद में करेंगे। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमितीय के साथ कर लेंगे अपन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता हुआ। तो अभी तक यानी जितने भी अपन ने पढ़ाए हैं उनमें यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए 8963847663। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द वो क्वेश्चन मतलब उसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यदि अच्छा ही लगा तो। थैंक यू।